एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स बिन सो लॉन्ग। आई थिंक इट्स बिन ओवर अ वीक सिंस आई हैवंट अपलोडेड एनीथिंग और मैं ऑलमोस्ट एक वीक के बाद अपलोड करने वाली हूँ ये वीडियो। सो प्लीज़ बेयर विद माई इनकन्सिस्टेंसी। एक्चुअली हुआ ये है कि इस एंटायर वीक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। इफ़ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू माइट नो कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। आई एम थिंकिंग दैट मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया बिकॉज मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ जिसको इतना कोई सर दर्द हो कभी, बट अब बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड ये एंटायर वीक मेरा सर बहुत ज़्यादा दुखता था, सारा दिन दुखता था एंड आई couldn't figure out कि मैं इसको कैसे ठीक करूँ। मैं टैबलेट्स भी ले रही थी बट मैं ज़्यादा टैबलेट्स लेना भी नहीं चाह रही थी, बट आई हैड नो अदर ऑप्शन एंड उसके बावजूद भी मेरा सर दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। तो ऑब्वियसली मैं बिल्कुल एक्टिव फील नहीं कर रही थी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था एंड स्पेशली सोया नहीं जा रहा था। तो आपकी बेसिकली जब नींद पूरी होती है तो आप यू कैन फंक्शन प्रॉपरली, बट जब मेरी नींद ही नहीं पूरी होती थी तो मेरी ऐसी बिल्कुल ही सड़ी हुई शक्ल होती थी। बट आज मैं खुश हूँ कि आज है थर्सडे एंड थर्सडे मीन्स कि अब मेरी लॉन्ग छुट्टी आने वाली है। फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है एज यू ऑल नो ऑलरेडी। तो यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो चुका हुआ था। आज मलाइका नहीं आई थी एंड मैं और जमार थे सिर्फ। तो आजकल मैं ब्रेक के टाइम सिर्फ वीटेबल एंड साथ में एक कप चाय पीती हूँ क्योंकि और कुछ भी खाने का दिल नहीं करता और इस तबीयत के साथ तो वैसे भी कुछ खाने को ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था। तो बस बिस्किट्स खाए थे। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गप लगाई। I mean, आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्री थी तो हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा हम लोगों की गपशप लग गई थी एंड 1 घंटे के अंदर भी थॉट कि यार एक आध और चाय का कप हो जाए। सेकंड कप एक घंटे के अंदर सेकंड कप। अच्छा, आई वॉन्टेड टू टेल वन थिंग कि ये व्लॉग मैं सिर्फ अपलोडिंग के लिए लगा रही हूँ, मतलब इट्स नथिंग एंटरटेनिंग, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार करने के लिए ये व्लॉग लगा रही हूँ। आई एम जस्ट अपलोडिंग दिस व्लॉग फॉर द सेक ऑफ जस्ट अपलोडिंग। इस टाइम मैं इतना खुश थी ना कि यार बस घर जाके मैं आराम करूँगी एंड यहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, कुछ दिल खफा होता है तो मैं जमार को वही कंप्लेन करूँ कि यार नहीं यार ऐसे नहीं होता। खैर ये मैं घर जाते हुए ना मुझे ट्रेन नज़र आ गई थी एंड इट्स बिन सो लॉन्ग। हम लोग बचपन में खैर हम लोगों ने कुछ टाइम ट्रैवल किया बट उसके बाद नहीं किया कभी भी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले दिन का व्लॉग आप लोग देख चुके हैं एंड आई हैव डिस्कस्ड व्हाई वाज आई सो इनएक्टिव द एंटायर वीक। अभी ये है कि आज है जुमा। जुमे वाले दिन मुझे छुट्टी होती है तो यहाँ पे ना मैंने कुछ तैयारी की हुई है बिकॉज़ इट्स बिन लाइक 2-3 मंथ्स मुझे मम्मा कह रही हैं यार अपना थोड़ा सा ख्याल कर लो, शादियाँ आ रही हैं, थोड़ी सी बालों का ख्याल कर लो, स्किन का ख्याल कर लो, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं। ऑनेस्टली हम तीनों बहनें इस चीज़ में बहुत ज़्यादा केयर फ्री होती हैं। वी आर नॉट सो पर्टिकुलर इन स्टफ़। आई थिंक जब आप कुछ ज़्यादा ही पर्टिकुलर हो जाते हो एक चीज़ को लेके तो आपकी वैसे ही ख़राब हो जाती है। तो खैर मम्मा कह रही थी कि यार ऑयलिंग कर लो, तुम्हारे बाल गिर रहे हैं, ये है वो है, ठीक है। आई थिंक कि जब एक एज पे बंदा पहुंच जाता है उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। कुछ चीज़ें आपकी प्यूबर्टी एज में ख़राब होती हैं। इसीलिए आई वॉज नॉट रियली पर्टिकुलर पहले, बट अब क्योंकि मम्मा ने कह दिया तो ऑयलिंग शॉयलिंग कर लेते हैं बालों की। यहाँ पे मैंने कपड़े भी अपने प्रेस करके रख लिए हैं फॉर जुम्मा। और एक और चीज़ कि हमारी मेड जा चुकी है, उन्होंने काम छोड़ दिए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ बालों पे, ठीक है। कपड़े तो मैंने तैयार कर लिए, जब तक ऑयल बैठेगा 1 से 2 घंटा मैं उसको छोड़ूंगी तो हम लोग मम्मा के साथ मिलके ना थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेते हैं बिकॉज़ ये अब हम लोग अब खुद ही कर रहे हैं। तो 2 महीने का सुकून था, उसके बाद वो खैर चली गई हैं तो वो भी कर लेंगे ताकि सब कुछ ना बाय 4 to 5 o'clock सब कुछ रैप अप हो जाए आराम से सुकून से। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मैंने ना ये यहाँ पे कपड़े प्रेस करके रखे हैं। ये मैंने एथनिक से मंगवाया था लास्ट क्लियरेंस सेल पे उनकी, ठीक है। हाँ, लास्ट ईयर उनकी क्लियरेंस सेल लगी थी तो मैंने ये कोड सेट मंगवाया था। ये ना गर्मियों के लिहाज से बहुत ज़्यादा फिट है। इसके बाजू भी ना ज़रा इस तरह छोटे से हैं एंड ये थोड़ा पतला स्टफ़ भी है तो लाइक बहुत अच्छा चल जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने तैयारी की हुई है।
ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट ऑयलिंग आवर हेयर। अच्छा, ये ऑयल का आप लोग मुझसे बिल्कुल ना पूछना, आप लोग हमारी एक इनकंसिस्टेंसी देख ही सकते हैं कि ये ऑयल की बॉटल मुझे ना लास्ट ईयर मेरी कज़न ने मंगवा के दी थी और ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट भरी पड़ी हुई है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा कुछ लगाते नहीं है, विच इज़ अ बैड थिंग। इट्स नॉट समथिंग टू बी रियली प्राउड ऑफ। आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों ने अपना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख्याल करना। खैर, यहाँ पे ना जल्दी से ऑयल लगा देते हैं ताकि हमें ना बाद में टाइम मिल जाए। आफ्टर बीइंग डन फ्रॉम ऑयलिंग, मैंने ना मम्मा के साथ ये हेल्प करा दी थी साफ सफाई में, एंड अब मैं नहा के आ चुकी हुई हूँ। जुम्मा जो है ना वो भी पढ़ लेते हैं। यार, एक स्टेप मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ ना भूला करें, वो है डिओड्रेंट वाला। प्लीज़ डिओड्रेंट लगाया करें। आप अपने लिए भी, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जो आपके आसपास लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज बंदा खुद भी फ्रेश फील करता है, जो आपके साथ होता है वो भी फ्रेश फील करता है। उसके बाद ना आई वॉन्टेड टू मॉइस्चराइज माई फेस, लेकिन मुझे कुछ और मिला नहीं, तो मैंने ये सन ब्लॉक यूज़ करी हूँ। अच्छा, इस सन ब्लॉक का आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि कैसा है कैसा नहीं है। मैंने सुना है कुछ लोगों के रिव्यूज़, लेकिन मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा। इतना भी कोई वो नहीं है कि बंदा कहे कि ये प्रोडक्ट ही नहीं अच्छा। उसके बाद मैं बॉडी लोशन लगा रही हूँ, क्योंकि हाथ पाँव इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना कि आप लोगों की सोच है। स्पेशली जो बाजू होते हैं ना, मतलब बंदा यूजुअली इनको भूल जाता है। बाजुओं को भी ना आपने अच्छे से मॉइस्चराइज करना है, नेक वगैरह, क्योंकि सेंटेड लोशंस होते हैं तो आपसे भी अच्छी अच्छी खुशबू आएगी। देन होंठों को भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं, क्योंकि ड्राइनेस हो जाती है, तो बाम लगा लेते हैं। उसके बाद आज ना फूफो भी आई हुई थी नीचे, एंड आई डिडंट नो, तो ऑटोमेटिकली ना मेरी बहुत अच्छी अच्छी तैयारी हो गई थी। वो बाहर से आई थी, तो अच्छा नहीं लगता कि हम अजीब अजीब घर में फिर रहे हैं। तो खैर, उस लिहाज से भी अच्छी सी तैयारी हो गई थी। तो ये सब कुछ करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ के वी वेंट डाउन, एंड आज मैंने इतना ज़्यादा शूट नहीं किया था, सो दिस वाज बेसिकली इट फॉर टुडे। आज है सैटरडे एंड आई हैव लेफ्ट। मैं बाहर जा रही हूँ टू गेट सम गुड हलवा पूरी, बिकॉज मम्मा को काफ़ी टाइम से ना क्रेविंग हो रही थी कि यार मुझे हलवा पूरी खानी है। तो मैं सोच रही थी कि यार किसी वीकेंड पे जाके ले लेंगे। लास्ट वीकेंड में मैं यही सोच रही थी, बट मैं नहीं ले सकी। इस वीकेंड मैंने सोचा यार चलो जल्दी उठते हैं, निकल जाते हैं। कोई इतना जल्दी मैं नहीं उठी, मैं 11 बजे उठी हूँ। एंड अभी एक्चुअली आई एम कन्फ्यूज कि मैं कहाँ से लूँ। मैंने चाचू से पूछा था, ही टोल्ड मी 2-3 ऑप्शंस, लेकिन वहाँ पे ना जहाँ पे रशीद स्वीट्स की ब्रांच है वहाँ पे ना पार्किंग नहीं मिलती, एंड ही सेड कि तुम्हें प्रॉब्लम होगा, तो इट्स बेटर कि तुम कोई और ऑप्शन देख लो। फिर मेरा प्लान था कि यार चाचू को ही भेज देते हैं कि ले आए हमारे लिए। फिर चाचू नहाने चले गए, एंड उनको इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है अब नहाने में, तो फिर मैंने सोचा यार मैं खुद ही निकल जाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ जमील स्वीट्स। जमील स्वीट्स के असल में मुझे ब्रांच पता है, मैं ऑलरेडी एक दफ़ा पहले भी लेकर गई हुई हूँ वहाँ से। तो लेकिन असल में रशीद मैं इसीलिए चाह रही थी क्योंकि उनका टेस्ट विदाउट अ डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट जमील भी अच्छा होता है। लेट्स गो एंड सी हमें इस टाइम मिलता है, बिकॉज इट्स 11:30 राइट नाउ। तो आई प्रे, आई होप कि मिल जाए। अच्छा, तो मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, एंड वो रहा हमारा जमील स्वीट्स। वॉलेट लेते हैं, लेट्स गो। ओके जी, तो नाश्ता जो है वो मिल चुका है, एंड मैंने मनाहिल को मैसेज किया कि यार तुम चाय रखो, मैं पहुंच रही हूँ घर, और सारी चीज़ें रेडी रखो, क्योंकि ये चीज़ गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो घर पहुंच के आपसे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता लेकर आ चुकी हूँ, एंड मनाहिल ने ना बहुत अच्छा किया था, उसने चाय बना के ऑलरेडी रख दी थी। तो मैंने ये सारी सर्विंग वगैरह कर ली। चाचू भी आ गए थे, चाचू भी बैठ गए थे नाश्ते के लिए, एंड मम्मा भी थी। एंड यार इसने मेरी बहुत तबीयत ख़राब की है, कसम से मुझे हलवा पूरी बिल्कुल भी सूट नहीं करती, और मैं सारा दिन ना मेरी तबीयत ख़राब रही है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। ओके जी, तो
मैं सो चुकी थी, नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा बैठी हूँ चाचू वगैरह के साथ एंड 3 बजे मैं सो गई। उसके बाद मैं उठी हूँ अभी शाम में, मैंने चाय पी है, लेकिन आई फील सो हैवी फ्रॉम हेयर बिकॉज़ मुझे ना हलवा पूरी बिल्कुल भी सूट नहीं करता और ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। आई प्रेफर नान ओवर हलवा पूरी, लेकिन अब मेरा दिल है कि मैं ग्रीन टी भी पी लूँ। अच्छा, वी आर अबाउट टू लीव। हम लोग ना जब मनाहिल घर आएगी, क्योंकि मनाहिल का आज ना कुछ ज़्यादा प्रोसीजर्स थे क्लिनिक में, तो जैसे ही वो घर आएगी ना तो हमने बाहर जाना है, एंड वो क्यों जाना है वो मैं आपको गाड़ी में बताऊँगी। लेकिन फॉर नाउ मैंने ये सोचा कि यार अगर हम लोग बाहर जाएंगे वापस आएंगे कुछ खाने को नहीं होगा, तो मैं ना नूडल्स बना रही हूँ, अपने सिग्नेचर देसी चाउमीन बना रही हूँ, ठीक है। आई थिंक समाधि के चैनल पे अपलोडेड होगी उसकी रेसिपी, अगर नहीं है तो मैं आपको अपने चैनल वाली भी टैग कर देती हूँ, बिकॉज आई रिमेंबर आई अपलोडेड इट एज वेल, तो वो भी मैं टैग कर दूँगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं एंड यू ऑल हैव टू ट्राई एज वेल। मोस्टली तैयारी कर चुकी हूँ, मेरे पास चिकन ही था तो मैंने सोचा चिकन का कीमा यूज़ कर लेते हैं। एंड येस, दिस इज़ इट फॉर नाउ। और नूडल्स बनते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, whenever you're going to buy some noodles or pasta, get it from this company and इनके ना आपने लिंग्विनी ट्राई करने हैं 5 नंबर के, बिकॉज़ ये बहुत जैसे ही बॉयल होते हैं नूडल्स, मैं आपको दिखाती हूँ, बिकॉज़ ये ना तो चिपकते हैं और इनका जो थिकनेस और लेंथ वो विड्थ है ना, मतलब मैं आपको दिखाती हूँ हाउ दे लुक लाइक, बिकॉज़ ये बहुत रेयर है। वैसे मैंने पाकिस्तान में सिर्फ इसी कंपनी को देखा है। अच्छा, तो जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि वी आर अबाउट टू गो समवेयर, वो समहाउ हम लोग नहीं जा सके बिकॉज मनाहिल वापस आई थी, बहुत थकी भी थी एंड प्लस बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुका था, तो इट वाज ऑफ नो यूज़। लेकिन मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में उसका लाजमी जिक्र करूँगी बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस मैं नूडल्स बना के हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था। ओके जी, तो नूडल्स आर रेडी। जो मैं आपको नूडल्स का बता रही थी ना कि वो स्पेसिफिक शेप के होते हैं, तो लेट मी जस्ट पिक वन। मतलब आप देख सकते हैं कि हाउ फ्लैट दीज आर, तो ये बहुत रेयरली मिलते हैं पाकिस्तान में, सो यू कैन इफ़ यू वांट यू कैन गेट इट फ्रॉम द सेम कंपनी। मुझे इतनी शदीद भूख लगी है ना दैट आई एम थिंकिंग टू हैव माई डिनर राइट अवे, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेट्स जस्ट गो आउट और फिर जो होता है वो ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करेंगे, और नूडल्स की रेसिपी लाजमी चेकआउट कर लेना। तो खैर, दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।